पर्यवेक्षक में सिलेक्शन पक्का। जी हाँ हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और इस वीडियो के देखने के बाद और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो कि अभी आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 13, 14 या फिर आपके 7, 8, 9, 10 मार्च को जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल रखे मिले रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। सबसे पहला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। WHO नए विश्व को चेचक से मुक्त कब घोषित किया, यानी कि मुक्त कब घोषित किया था WHO ने। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, एक पेन कॉपी ले लो और लिख के रख लो WHO का फुल फॉर्म, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दो क्वेश्चन बन गए एक ही में। चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1980। कितना है? 1980 में मुक्त घोषित किया था। तीसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लुईस पास्चर में किस बीमारी के लिए पहला टीका बनाया? देखिए लुईस पास्चर वैज्ञानिक, उन्होंने कौन सा टीका है जो बनाया था सबसे पहले? ए है आपका हैजा, बी है आपका टिटनेस, डी है डिप्थीरिया, डी है आपका रेबीज। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट में, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, हैजा। क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, धनवंतरी स्वास्थ्य योजना के तहत कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? एग्जाम में पूछ लिया है इस क्वेश्चन को। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चन वही रहेंगे जो कि आपके अभी आ रहे हैं जिन जिन टॉपिकों से। चलिए देखिए, ए है आपका टीकाकरण, बी है आपका संस्थागत प्रसव, सी है आपका प्रसव पूर्व जांच और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो धनवंतरी स्वास्थ्य योजना के तहत कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? जल्दी से बताना है, क्योंकि मॉक टेस्ट है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा और जिनके इतने क्वेश्चनों में से कम अगर 30 आपके बिल्कुल सही होते हैं ना, तो एग्जाम तो भाई आपका धड़ाधड़ निकलेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बता रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन दिया जाता है? बच्चों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, लिख लो इस क्वेश्चन को, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ए है आपका 20 ग्राम, बी है 10 ग्राम, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कितना? 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, 12 ग्राम, याद रखना। मौखिक पोलियो वैक्सीन ओवीसी किसने विकसित की? ओवीसी वैक्सीन को किसने विकसित किया? जल्दी से बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लुईस पास्चर, बी आपका जोनस सॉल्क, डी है आपका अल्बर्ट 7, डी है आपका मॉरिस हिलचैन, सी आपका अल्बर्ट 7 है। तो जल्दी से बताना है भाई, देखिए कौन कौन बता पाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट 7। याद रखना, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो भाई। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का भाई, स्क्रीनशॉट ले लो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ गया है ये आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये देखेंगे हम 1 दिसंबर, बी है आपका 15 दिसंबर, सी है आपका 4 फरवरी और डी है आपका 5 जून। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए कौन कौन बता पाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी, याद रखना 4 फरवरी। 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रिय टीका है? क्या है आपका? एक संक्रिय टीका है, कौन सा है वह बताना है आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ए है आपका रेबीज, बी है आपका डिप्थीरिया, सी है आपका टिटनेस और बी है आपका BCG।
तो एक संक्रिय टीका कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर कमेंट में। बीसीजी को फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लोमिटीग्यूरेन। याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी। क्या हो जाएगा? बीसीजी। 9 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, टीकाकरण से वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कौन से टीके निष्क्रिय टीकों के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है निष्क्रिय टीकों के अंतर्गत कौन से टीके आते हैं। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। ए नंबर का है एमएमआर चिकन पॉक्स, बी है आपका टाइफाइड का मौखिक टीका, सी है आपका टेटनस रेबीज और डी है आपका बीसीजी ओपीवी। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेटनस और रेबीज। याद रखना, टेटनस और रेबीज। देखिए जिन पर ना हम आपको बता दें, हैशटैग लगा वाला क्वेश्चन समझ लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम ध्यान से पढ़ेंगे। जी हाँ मैम, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इस आंसर को। कैंसर किस प्रकार का रोग है? ए है आपका असंक्रामक, बी है आपका वायरस, सी है आपका संक्रामक और डी है आपका फंगल। तो कैंसर किस प्रकार का रोग है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असंक्रामक। क्या है? असंक्रामक है कैंसर आपका रोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीका ओबीसी के अंतर्गत आता है? ओबीसी के अंतर्गत कौन सा टीका आता है? देखिए अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ना और ऑप्शन देखेंगे तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़िए। ए है आपका एंटीबायोटिक पोलियो वैक्सीन, बी है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, सी है आपका बीसीजी वैक्सीन और डी है आपका टेटनस वैक्सीन। देखिए कौन सा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। 12 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आपके कितने नंबर जैसे 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 हम क्वेश्चन आपको कर, आपके कितने सही सही जा रहे हैं ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है कि मैम जी हमारे इतने नंबर की तैयारी हो रही है। हम भी देखते हैं किसकी कितने नंबर की तैयारी चल रही है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं बनेंगे ना तो समझ लेना आप। कौन सी एंटीबॉडी एनर्जी से बचाव करती है? ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो एनर्जी से बचाव करती है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आईजीई। याद रखना, आईजी और ई, कैपिटल ई। कैंसर की कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा असमान रूप से विभाजित होती हैं? कैंसर की प्रक्रियाएं हैं वो बताना है आपको, किस प्रक्रिया द्वारा असमान रूप से विभाजित होती हैं? ए है आपका म्यूसिस, बी है आपका माइटोसिस, सी है आपका असमान विभाजन और डी है आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ हमारी प्यारी बहनों, कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वाह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, असमान विभाजन। क्या रहेगा? असमान विभाजन। 14 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन जी आईजीजी किस नाम से जानी जाती है? इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एग्जाम में रखा मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ए नंबर रहेगा आपका इम्यूनोग्लोबिन गामा, बी है आपका इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोग्लोबिन गामा। क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबिन गामा। कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? कैंसर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखना। कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ए है आपका ट्यूमर या आबुर्द, बी है आपका साइटोलॉजी, सी है आपका न्यूरोलॉजी, डी है आपका ओकोलॉजी। तो कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई? यहाँ पर करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्यूमर या आर्बुद। क्या है? ट्यूमर या आर्बुद। याद रखना। कौन सा टीका जाने के समय दिया जाता है? कौन सा टीका जाने के समय, सॉरी जाने नहीं, वहां पर जन्म है। कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है? तो ए देखेंगे हम डीपीटी, बी देखेंगे बीसीजी, सी है आपका टेटनस, डी है आपका एमएमआर। क्या रहेगा? कौन सा टीका जन्म के समय दिया जाता है?
जल्दी से बताओ, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, बैसिलस क्लोमिडीग्यूरेन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम किस किस डेट को है हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपकी उस हिसाब से तैयारी करवा सकें। बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? ए है आपका टाइफाइड, बी है आपका डिप्थीरिया, सी है आपका तपेदिक, डी है आपका पोलियो। जल्दी से बताओ, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए हम पहले करा भी चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। क्या रहेगा? तपेदिक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कैंसर के पहले चरण में क्या होता है? आपको बता दें कैंसर की 3 चरण होते हैं। कैंसर के प्रथम चरण में बताना है आपको कि क्या होता है। ए है आपका कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। बी देखेंगे ट्यूमर बनने लगता है। सी कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ बढ़ने लगता है। डी है आपका उपरोक्त सभी। तो पहले चरण में क्या होता है? कैंसर के पहले चरण में कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ बदलने लगता है। याद रखना, कोशिकाओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होने लगता है? बदलने लगता है। कैंसर के तीसरे चरण में क्या होता है? देखिए पहले में तो हमने बता दिया है, तीसरे में क्या है आपको बताना है। आपको बताना है भाई कैंसर के तीसरे चरण में क्या होता है। मॉक टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है, आपको ध्यान से पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को। ए है आपका कोशिकाएं सामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। बी है आपका ट्यूमर सिकुड़ जाता है। सी कैंसर ठीक होने लगता है। डी है आपका कैंसर अन्य अंगों तक फैलने लगता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैंसर अन्य अंगों तक फैलने लगता है। तीसरा चरण। कौन सा कैंसर शरीर में केवल गांठ बनाता है लेकिन फैलता नहीं है? यानी फैलता नहीं है, फैला नहीं है, सिर्फ गांठ बस बनाता है। ऐसा कौन सा कैंसर है? इसमें से 4 ऑप्शनों में से एक कैंसर है जो सिर्फ गांठ बनाता है लेकिन कि फैलता नहीं है। ए है आपका ब्लड कैंसर, बी है आपका बेनाइन कैंसर, सी है आपका बोन कैंसर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कैंसर है? जल्दी 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 बताओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेनाइन कैंसर। कौन सा है आपका? बेनाइन कैंसर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी सारी वीडियो को देखो, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर से इस चैनल पर क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से मिलेंगे। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 21 नंबर का क्वेश्चन, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? हमने पहले ही बोला है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल आपका आंसर तो 1 मिनट में बन जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस कहाँ कहाँ लिखा है? डीपीटी। क्या हो जाएगा? डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, याद रखना। अगला क्वेश्चन, शरीर की बसीय कोशिकाओं में बनने वाले बेनाइन ट्यूमर को क्या कहा जाता है? शरीर की बसीय कोशिकाओं में बनने वाले बेनाइन ट्यूमर को क्या कहा जाता है? ए है आपका लिपोमा, बी है आपका हेमेजियोमा, सी है आपका फाइब्रोमा, डी है आपका मायलोमा। क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिपोमा। याद रखना लिपोमा, कुछ कुछ नाम से ऐसे हैं जो किसी ने सुने भी नहीं होंगे। चलिए पढ़ना ही तो है। 23 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, पहले भी हम करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में पूछ भी लिया है इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताना है, भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम सब कब शुरू हुआ था? ए है आपका 1999, बी है आपका 1992, सी है आपका 1995, डी है आपका 2002 में। तो कब हुआ था? किस किस को याद है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1995 में हुआ था। कब? 1995 में, याद रखना। 24 नंबर का कौन सा टीका जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऐसा कौन सा टीका है जो जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए है आपका ओपीवी, बी है आपका बीसीजी, सी है आपका टिटनेस और डी है आपका डीपीटी। आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें ये जरूर कमेंट में बताइएगा, हम भी देखते हैं हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। चलिए बताइए, कौन सा टीका जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बीसीजी,
बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? हम पहले बता भी चुके हैं। कैंसर का कौन सा प्रकार मांसपेशियों की कोशिकाओं के असमान बढ़ने से बनता है? देखिए, कैंसर का ऐसा कौन सा प्रकार है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं के असमान बढ़ने से बनता है? ए है आपका लिपोमा, बी है आपका हेमेजियोमा, सी है आपका फाइब्रोमा, डी है आपका माइलोमा। जल्दी से बताओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइलोमा। याद रखना, माइलोमा। अगला क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। गर्भाशय की बायोमेट्रियम में किस प्रकार का कैंसर बनता है? देखिए, गर्भाशय की बायोमेट्रियम में कौन सा कैंसर बनता है? एक बार पूछ लिया है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखना है, जल्दी से बताना है। ए है आपका रक्त कैंसर, बी है आपका त्वचा कैंसर, सी है आपका गर्भाशय कैंसर और डी है आपका हड्डी कैंसर। देखो, हमने बताया है, आप इसका बता सकते हैं। गर्भाशय से ही स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय कैंसर, क्या कहेंगे? गर्भाशय के कैंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? देखिए, एड्स और कैंसर ऐसे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो कि अभी आपसे पूछे जा रहे हैं, अभी आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। एड्स किस वायरस के कारण होता है? SARS-CoV-2, HIV, सी है आपका HPV, डी है आपका H1N1। क्या हो सकता है? एड्स वायरस किसके कारण फैलता है? HIV। याद रखना, HIV। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर का क्वेश्चन। मीजल्स, मम्स और रूबेला से बचाने वाला टीका कौन सा है? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपसे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है और इजी तो है ही। देखिए, मैं बता दिया है, दिमाग लगाने की बात है इसमें। एम रूबेला, एम मीजल्स, मल्स और रूबेला, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? MMR, मीजल्स, मल्स और रूबेला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बिल्कुल इजी रहते हैं, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत रहती है उनमें। HIV वायरस किस प्रकार का वायरस है? HIV भी एक वायरस है आपका, वो किस प्रकार का वायरस है? ए है आपका कोरोना, नो नो कोरोना नहीं है। ए है आपका फंगल, बी है आपका बैक्टीरिया, सी है आपका रेट्रो वायरस और डी है आपका DNE वायरस। तो कौन सा हो सकता है HIV वायरस? रेट्रो वायरस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेट्रो वायरस। याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में एड्स का पहला मामला कब और कहां पाया गया था? भारत का एड्स का पहला मामला आपको बताना है कि कहां पाया गया था। ए है आपका 1992 दिल्ली में, बी है आपका 1882 मुंबई में, सी है आपका 1887 कोलकाता में, डी है आपका 1886 चेन्नई में। तो कहाँ पाया गया था भारत में एड्स का पहला मामला? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 1886 चेन्नई में पाया गया था। एंटीबॉडी किस प्रकार के अणु होते हैं? एंटीबॉडी किस प्रकार के अणु होते हैं? ए है आपका लिपिड, बी है आपका वसा, सी है आपका कार्बोहाइड्रेट और डी है आपका प्रोटीन। तो एंटीबॉडी किस प्रकार के अणु होते हैं? वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो ए जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोटीन। क्या कहते हैं अणु को? इस प्रकार के अणु को प्रोटीन कहते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बाल श्रवण उपचार योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है? मध्य प्रदेश बाल श्रवण उपचार योजना का लाभ किन बच्चों को मिलता है? ए है आपका सभी उम्र के बच्चों को, बी है आपका 10 वर्ष के उम्र के बच्चों को, सी है आपका 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को, डी है आपका 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। कुछ कुछ तो देख के सभी उम्र के बच्चों को लगाएंगे, लेकिन कि बाल श्रवण लिखा है ना,
तो कितने से उम्र के बच्चों को मिलता है? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। कितना है? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। 33 नंबर का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को निरंतर करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? ए है आपका न्यूट्रोफिल, बी है आपका इरिथ्रोसाइड, सी है आपका लिम्फोसाइड और डी है आपका प्लेटलेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को